दोस्तों आज मैं डबल स्टोरी का नया प्लान लेकर आया हूँ। इसका साइज 20 बाई 138 फीट है, फ्रंट 20 फीट है और लंबाई 138 फीट में एक शॉप और 5 रूम किचन, अटैच लैट बाथ और पार्किंग के साथ कंप्लीट हाउस प्लान दिखेगा। यह प्लान एक सब्सक्राइबर के कहने पर डिजाइन किया गया है जिनका नाम अंकित गुप्ता है। उसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इस वीडियो में कॉलम और बीम की पूरी जानकारी दी जाएगी। यदि आप अपना शॉप बनवाना चाहते हैं तो अपने प्लॉट का साइज और अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट बॉक्स में टाइप करें या फिर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें ताकि आपका प्लान अगली वीडियो में दिया जा सके। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को लाता रहूं। यह प्लान ईस्ट फेसिंग प्लान है जो कि वास्तु के अनुसार डिजाइन किया गया है। इस 3D प्लान को हम डायमेंशन के साथ डिटेल में समझेंगे। आइए बढ़ते अपने 3D प्लान की ओर। ये हमारा डबल स्टोरी 3D प्लान का फ्रंट व्यू है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। फ्रंट में हमें 2 शॉप दिखेगा, कुछ इस तरीके से है। इससे पहले अपने कॉलम बीम पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए बढ़ते अपने कॉलम बीम के 3D लेआउट की ओर। ये हमारा कॉलम बीम का 3D लेआउट कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 32 कॉलम बनाए गए हैं। कॉलम का साइज 9 इंच इंटू 9 इंच रखा गया है। इसमें 4 सरिया 16 mm के डाले गए हैं और स्टीरअप इसमें 8 mm का डाला गया है और स्टीरअप की स्पेसिंग 7 इंच रखा गया है और कॉलम की हाइट 10.5 फीट लिया गया है। नीचे प्लिंथ बीम का 3D लेआउट कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका साइज 9 इंच इंटू 9 इंच रखा गया है। 4 सरिया 16 mm के डाले गए हैं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसमें रिंग 8 mm का डाला गया है। इसकी स्पेसिंग 7 इंच रखा गया है। पिन हाइट ग्राउंड लेवल से आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमारे बीम का 3D लेआउट कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरह हमने कॉलम बीम पर डिस्कस कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अपने 3D प्लान की ओर। हमारा 3D प्लान का फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से तो हम डायमेंशन के साथ डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम अपने ग्राउंड फ्लोर पर डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते अपने ग्राउंड फ्लोर की ओर। हमारा ग्राउंड फ्लोर है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमें फ्रंट यार्ड 12 बाई 20 का मिलता है। उसके बाद हमारा 20 बाई 38 फीट में प्लान का डिजाइन किया गया है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेयर लगाया गया है ताकि हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर जा सकेंगे। यहाँ पे हमें एक शॉप मिलेगा और यहाँ पर एक कॉरिडोर मिलेगा, इससे हम अंदर जाएंगे। हमारा शॉप है, यहाँ पर हमने एक शटर लगाया है, यहाँ पर भी हमने शटर लगाया है। उसके बाद हमारा स्लाइडर है, फिनिस्टा का हमने लगाया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे शॉप मिलता है जिसकी चौड़ाई 12 फीट 6 इंच है और लंबाई 25 फीट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर शॉप काउंटर और चेयर रखा गया है और इसका इंटीरियर का डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक डोर दिया गया है, इस डोर से हम अपने कॉरिडोर में आएंगे। इसकी चौड़ाई 5 फीट 3 इंच है, आप देख सकते हैं। जब हम अंदर चलेंगे तो हमें यहाँ एक स्टेयर मिलता है, इस तरीके से है, जिसकी चौड़ाई 7 फीट 1 इंच है। यहाँ पर हमने बनाकर रेडी किया है। उसके बाद हमें यहाँ एक रूम मिलता है, लंबाई 12 फीट 6 और चौड़ाई भी 12 फीट 6 है, जिसमें बेड, वार्डरोब यूनिट के साथ यह रूम कंप्लीट मिलता है। उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा रूम मिलता है। दोनों रूम सेम साइज के हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक विंडो दिया गया है और इसमें बेड, वार्डरोब, टीवी यूनिट के साथ यह भी रूम कंप्लीट मिलता है। यहाँ पर एक OTS बनाया गया है ताकि हमारे घर के अंदर वेंटिलेशन होता रहेगा। इस OTS से हमारे इस किचन में भी वेंटिलेशन होता रहेगा और बाथरूम में, उसके साथ ही रूम में भी हमारा वेंटिलेशन होता रहेगा। साइड में हम विंडो नहीं दे सकते, तीनों साइड मकान है। यहाँ पे हमें एक कॉमन लैट बाथ मिलता है जिसकी चौड़ाई 6 फीट है और लंबाई 6 फीट 3 इंच है। OTS की चौड़ाई 3 फीट 6 इंच रखा गया है और लंबाई 6 फीट है। यहाँ पे एक वेनिटी एरिया दिया गया है जिसकी चौड़ाई 2 फीट है। इस तरीके से यहाँ पर एक वेनिटी भी रखा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक पूजा रूम दिया गया है जिसकी लंबाई 4 फीट 3 इंच, चौड़ाई 3 फीट है, जिसमें गणेश जी की प्रतिमा को रखा गया है। यहाँ पे हमें एक किचन मिलता है की लंबाई 11 फीट है और चौड़ाई 8 फीट। एक विंडो दिया गया है ताकि हमारे किचन का वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ पर हम हॉब रहेगा, यहाँ पे हमारा सिंक रहेगा। उसके बाद हमें यहाँ एक बड़ा सा हॉल मिलता है जिसकी लंबाई 18 फीट 6 इंच है और चौड़ाई 15 फीट है। सोफा रखा गया है, यहाँ पे एक फ्रिज रखा गया है और यहाँ पे एक टीवी यूनिट रखा गया है। उसके ऊपर यहाँ पर बुक केस है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें फिर एक OTS मिलेगा, चौड़ाई 3 फीट 2 इंच रखा गया है और लंबाई 6 फीट। इस OTS से हमारे हॉल और बाथरूम और रूम का वेंटिलेशन अच्छे से होता रहेगा। यहाँ पर भी एक कॉमन लैट बाथ दिया गया है कि लंबाई 6 फीट 1 इंच है और चौड़ाई 6 फीट। सीट्स, टावर और वॉशिंग मशीन के साथ एक वेंटिलेटर लगाया गया है ताकि हमारे बाथरूम का वेंटिलेशन अच्छे से होता रहेगा। यहाँ पे हमें एक वेनिटी एरिया मिलता है, यहाँ पर भी एक वेनिटी रखा गया है।
उसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ तीसरा रूम मिलता है जिसकी लंबाई 12 फीट 6 इंच है और चौड़ाई 12 फीट। इसमें बेड, वार्डरोब, टीवी यूनिट के साथ एक विंडो दिया गया है ताकि हमारे रूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। उसके बाद हमें यहाँ चौथा रूम मिलता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसकी लंबाई 12 फीट 6 इंच है और चौड़ाई 11 फीट। इसमें बेड, वार्डरोब, टीवी यूनिट के साथ यह भी रूम कंप्लीट मिलता है। इसमें एक विंडो दिया गया है ताकि हमारे रूम का अच्छे से होता रहेगा। यहाँ पर भी एक ओटीएस दिया गया है, इसकी चौड़ाई 2 फीट 6 इंच है और लंबाई 4 फीट 2 इंच है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा वार्डरोब एरिया है कुछ इस तरीके से, जिसकी चौड़ाई 3 फीट 1 इंच है और लंबाई 4 फीट 11 इंच है, जिसमें वार्डरोब रखा गया है। उसके बाद हमें यहाँ इस रूम से अटैच एक लैट बाथ मिलेगा जिसकी लंबाई 6 फीट 1 इंच और लंबाई 6 फीट। इसमें भी सीट, शावर और वॉशिंग मशीन के साथ एक वेंटिलेटर मिलेगा ताकि हमारे इस लैट बाथ का वेंटिलेशन अच्छे से होता रहेगा। इसी के साथ हमें एक रूम मिलता है, लंबाई 11 फीट 9 इंच है और चौड़ाई 11 फीट है। तो बेड, वार्डरोब, टीवी यूनिट के साथ एक विंडो दिया गया है ताकि हमारे इस रूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ पर डोर दिया गया है और इस कॉरिडोर की चौड़ाई 5 फीट 3 इंच रखा गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह हमने इस ग्राउंड फ्लोर पर डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की ओर। अब हमने फर्स्ट फ्लोर बनाकर रेडी कर लिया, कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारा सेटअप ग्राउंड फ्लोर की तरह सेम डायमेंशन के हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 6 फीट का भी बालकनी बनाया गया है। बालकनी का डिजाइन कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक हमने शॉप बनाया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर को आने के लिए हमने एक स्टील का स्टेयर बनाया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आएंगे हम, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने 2 शटर लगाया है कुछ इस तरीके से है। इस तरह हमने फर्स्ट फ्लोर पर डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड फ्लोर की ओर। अब हमने सेकंड फ्लोर बनाकर रेडी कर लिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने ममटी बनाया है ताकि हमारे घर के अंदर बारिश का पानी ना जाए, जिसके ऊपर एक पानी टंकी रखा गया है ताकि हमारे घर के अंदर पानी का सप्लाई अच्छे से होता रहेगा। और यहाँ पे हमें एक ओपन टेरेस मिलता है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 ओटीएस बनाया गया है। ओटीएस के ऊपर एक स्टील का जाली रखा गया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं, जिससे हमारे घर के अंदर वेंटिलेशन अच्छे से होता रहेगा। यहाँ पर भी एक ओटीएस बनाया गया है, इसके ऊपर जाली रखा गया है। यहाँ पर भी एक ओटीएस है, आप देख सकते हैं, ताकि हमारे घर के अंदर वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ पर 3.5 फीट हाइट का एक पैरापिट वॉल बनाया गया है। आगे का डिजाइन कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। इस तरह हमने इस प्लान का कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ ये प्लान आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। यदि आप भी अपने शॉप का डिजाइन करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि वो प्लान आपको अगली वीडियो में दिया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।